हेलो एवरीवन, वेलकम। आज है फ्राइडे और आपको पता होगा कि फ्राइडे के दिन पॉलिटी के साथ साथ इकोलॉजी हमें कवर करना है। तो इस वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यू लेकर आए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 2 सेट्स को नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया। द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन से। अगर हम बात करें कि ब्रिटेन से और कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की गई है तो संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन और साथ ही साथ एकल नागरिकता, याद रखिएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी यहीं से लिया गया। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे हम जानते हैं कि लोकसभा जो होती है यानी कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये जो व्यवस्था है ये भी लिया गया ब्रिटेन से। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? विधि निर्माण की प्रक्रिया भी जस्ट हमने बताया कि विधि का शासन साथ ही साथ विधि निर्माण की प्रक्रिया ये दोनों के दोनों ब्रिटेन से ही लिया गया, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो मैं आपको बता दूं कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साधारण विधि का क्या अर्थ होता है? साधारण विधि का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चंस एसएससी में पूछा गया था। साधारण विधि का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा कि सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला जो कानून होता है उसी को कहा जाता है साधारण विधि। ठीक है, साधारण कानून। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन की निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन, तो ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस प्रदेश से है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जैवमंडल। ठीक है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैवमंडल। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एनजीटी की स्थापना हुआ था ऑप्शन बी यानी कि 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल हैं। निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता आरोही यानी कि क्रम में आपको बताना है। पंचायत समिति, ग्राम सभा और जिला परिषद को अगर हम क्रम से सजाएंगे आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ, तो सबसे पहले ग्राम सभा आएगा, उसके बाद पंचायत समिति और लास्ट में जिला परिषद। तो यहाँ पे 2, 1, 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो ये प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो पास हुआ था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे जो कानून होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस नियम कायदे कानून को मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता है। मार्शल लॉ, ऑप्शन सी। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? आपको पता होगा पिछली बार मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक से। विदेशी जो स्रोत हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे और काफ़ी मतलब अलग तरह से क्वेश्चंस पूछ दिया था, तो कई लोग मतलब कंफ्यूज थे। तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा से और कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी, जैसे संघीय शासन प्रणाली, राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी लिया गया यहीं से। तो ये ध्यान रखिएगा, कनाडा बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय दोनों को। डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो इस अनुच्छेद का संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 30 बिल्कुल सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? नॉर्मली हम जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, लेकिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। 26 सितंबर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। राइट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका संबंध हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, जो आप जानते हैं रियो, यानी कि सही आंसर हो जाएगा सी। सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है? सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है? तो ये ब्रेटलैंड आयोग, कहीं कि इसको ब्रंटलैंड आयोग भी लिखता है, ब्रेटलैंड आयोग भी लिखता है। तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ 1987। 1987 ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो पहले संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था जब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 6 है, जिसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और अब ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 के फर्स्ट में रखा गया, यानी कि 300 के क के अंतर्गत रखा गया। ये ध्यान रखना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था, राइट। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपको पता है कि पहला जो बैठक हुआ 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुआ था, और उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जो कि संविधान सभा के समक्ष, और इसकी जो स्वीकृति मिली थी वो 22 जनवरी 1947 को मिला था। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है, प्रस्तुत कब किया गया था और स्वीकृति कब मिली थी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने, राइट। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया? गठन किया गया था किसके अंतर्गत? भारत की संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जैसा कि बताया गया 9 तारीख को हुआ था, 11 तारीख को हुआ था, और उसके बाद 13 तारीख को। तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता वहाँ के जो वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके 2 दिन के बाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में, ये अस्थायी थे लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को। तो फिलहाल राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो भी जस्ट मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ, यानी सही आंसर है सी। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो कमेटी है, समिति है, वो कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ऑप्शन ए। विश्व जैव विविधता दिवस या फिर विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, राइट। ध्यान रखिएगा 22 मई को। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सतत विकास पर मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन संपन्न हुआ था कब? स्टॉकहोम सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? 1972। 1972 ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सुस्थिर विकास का तात्पर्य क्या है? सुस्थिर विकास का तात्पर्य क्या है? सुस्थिर विकास का तात्पर्य है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना। ऑप्शन डी। और विकास भी इसी तरह से होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए विकास हो तो वो ज़्यादा बेटर है। वायुमंडल में गैसों की विभिन्न मात्राओं का सही मिलान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सही तरीके से मैच नहीं किया गया। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, ऑर्गन की मात्रा 0.93%, लेकिन CO2 की मात्रा यहाँ पे गलत है, क्योंकि CO2 की मात्रा 0.03% होता है। 0.03%, ये यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा लगाया गया, तो ये पॉइंट यहाँ का गलत होगा। तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा आर्गन की मात्रा अक्सर पूछा जाता है, 0.93% बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसी को चुना जाता है, जो उस वक्त राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन बी, ठीक है। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? एक व्यक्ति और एक मत, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति एक मत। ये बात कही गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा
सी विल बी राइट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये देखिए, पारित आपका हुआ था 2005 में ही और लागू भी हुआ था 2005 में ही, लेकिन डेट में फ़र्क है क्योंकि इसको पारित किया गया था 15 जून 2005 को। लेकिन अगर लागू की बात करें, ये लागू जब हुआ था वो डेट था 12 अक्टूबर 2005। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर तो हम 2005 को टिक करेंगे। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। भाग 4 के अंतर्गत आता है, 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद इसके अंतर्गत है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधाजनक अदा किया जाता है। ये बात किसने कही थी? ये कथन किसका था? ये कथन केटी शाह ने कहा था, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, केटी शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीतिशक सिद्धांतों या फिर तत्वों में निहित है? राज्य के नीतिशक सिद्धांतों या फिर तत्वों में निहित है। तो यहाँ पे क्या है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका इसी के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये इसी के अंतर्गत नहीं आता, जैसे अपराधों के लिए दोष सिद्धि का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों के, ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन ये आपका मौलिक नहीं, राज्य के नीतिशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। देखिए, ये आपका आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है, लेकिन किस आर्टिकल के 39 का कौन सा भाग है, क ख ग, ये आपको कमेंट करके बताना है कि पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन जो मिलता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? इसका मुख्यालय पड़ता है जिनेवा में। जिनेवा बिल्कुल सही आंसर होगा। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी? यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? यूएनईपी की स्थापना हुआ था 1972 में। 1972, जिसकी मुख्यालय की बात करें तो केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन डी एम्स्टर्डम में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद है, दूसरी तरफ उसका विषय दिया गया। तो देखिए, अनुच्छेद 40 जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर राज्य के नीतिशक सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से है। ठीक है। अनुच्छेद 41 का संबंध काम करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि और पशुपालन का गठन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 2 3 4। ठीक है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? द्विसदनीय पहली बार ये कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, यानी सही आंसर हो जाएगा सी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? जिसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे थे, और ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे ईस्वी पूछे कब की गई थी तो 1774 में, और अधिनियम पूछे तो भाई फिर वहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 करेंगे। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राज्य लेख प्रदान करता है? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो लोकसभा का गठन कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सरल आप याद रखिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रख सकते हैं। जैसे स का मतलब हो गया संसद, र का मतलब हो गया राज्यसभा और ल का मतलब लोकसभा। संसद का गठन 79, राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा का गठन 81। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 81 यानी कि लोकसभा की बात कही जा रही है, तो 81 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। भारत के संविधान की अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जो है वो जनगणना के आधार पर है। किस जनगणना के आधार पर है? तो 1971 के जनगणना के आधार पर है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं?
कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इससे कम तो नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा इको मार्क कब से प्रदान किया जा रहा है? इको मार्क जो है वो कब से प्रदान किया जा रहा है? 1991 से प्रदान किया जा रहा है, 1991। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं, छाता विधान, सी करेक्ट आंसर होगा। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच के मध्य होती है? सामान्यतः किस पीएच के मध्य होते हैं? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और ये जो होता है पौधों की वृद्धि के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 से लेकर के 7.5, 6 से लेकर के 7.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? तो विजय हजारे ट्रॉफी को पहली बार जीता था, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2021 में पहली बार हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके जीता था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा, तो इसमें गुजरात टॉप पर है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे गोवा। हाल ही में किस राज्य में समाज सुधार अभियान शुरू किया गया? समाज सुधार अभियान शुरू किया गया, आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऑप्शन बी बिहार बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बन चुका है? 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जेम्स एंडरसन, जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ऑप्शन डी। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा अभ्यास, अभ्यास ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस हम आपसे पूछ लेते हैं डीआरडीओ के संबंध में, जैसे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चंस आप बताएंगे। डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है, और साथ ही साथ डीआरडीओ ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ये 3 क्वेश्चंस आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं कल जो कि सैटरडे है, तो कल आपको क्या देखने को मिलेगा? तो कल देखिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस का मिक्स हम आपको जो कि प्रोवाइड करा देंगे, सभी क्वेश्चंस का मिक्स, ताकि एक बार छोटा सा रिवीजन्स भी होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखने से कोई मतलब नहीं बनता है, एक बार बीच में रिवीजन्स होना जरूरी है, ठीक है। और संडे के दिन तो आपको फुल मॉक लिस्ट मिलेगा ही, तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।